आखिर अल्लाह के हुक्म से एक लकड़ी से बने हुए मुजस्समे में जान कैसे आ गई और वो कैसे एक खूबसूरत दुल्हन बन गई, और वो दुल्हन आखिर इन चारों में से किसकी बनेगी, यह जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहें। पुराने जमाने की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में 4 दोस्त रहते थे। उनमें से एक दर्जी था, दूसरा चारपाई बनाने वाला बढ़ई था, तीसरा सुनार था और चौथा मौलवी था। चारों बहुत गरीब थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना किसी दूसरे शहर जाकर काम किया जाए ताकि कुछ पैसे कमाए जा सकें। यह सोचकर चारों दोस्त सफर पर निकल पड़े। चलते चलते शाम हो गई और रात का अंधेरा छा गया। उन्होंने एक जगह रुककर आराम करने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि हम 4 लोग हैं और रात के भी 4 पहर होते हैं, इसलिए हर दोस्त एक एक पहर पहरा देगा ताकि सामान भी सुरक्षित रहे और बाकी लोग आराम भी कर सकें। सबसे पहले पहरे की बारी बढ़ई की आई। उसने सोचा कि अगर मैं ऐसे ही बैठा रहा तो मुझे नींद आ जाएगी, इसलिए उसने लकड़ी का एक टुकड़ा उठाया और उसे तराशना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में उसने लकड़ी से एक बहुत सुंदर लड़की का मुजस्समा बना दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा पहर शुरू हुआ और दर्जी की बारी आ गई। जब दर्जी आया तो उसने देखा कि बढ़ई ने लकड़ी से एक सुंदर लड़की का मुजस्समा बना दिया है। दर्जी ने सोचा कि मैं भी अपना हुनर दिखाता हूं। उसने कपड़ा निकाला और उस मुजस्समे के लिए बहुत सुंदर कपड़े सिल दिए और उसे पहना दिए। फिर तीसरा पहर आया और सुनार की बारी आई। उसने देखा कि मुजस्समा बना हुआ है और उसे कपड़े भी पहनाए गए हैं। सुनार बोला, जब तुम दोनों ने अपना हुनर दिखाया है तो मैं भी पीछे क्यों रहूं। उसने सोने के सुंदर गहने बनाए और उस मुजस्समे को पहना दिए। अब वह बिल्कुल एक दुल्हन की तरह लगने लगी। फिर चौथा पहर आया और मौलवी की बारी आई। मौलवी उठा, उसने वुजू किया और उस मुजस्समे के पास खड़ा हो गया। जब उसने उस खूबसूरत दुल्हन जैसे मुजस्समे को देखा तो उसने आसमान की तरफ देखकर दुआ की। उसने कहा, ऐ अल्लाह, अगर यह मुजस्समा जिंदा हो जाए तो कितना अच्छा हो। अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अल्लाह के हुक्म से उस लकड़ी के मुजस्समे में जान आ गई और वह सच में एक खूबसूरत लड़की बन गई। यह देखकर चारों दोस्त हैरान रह गए। लेकिन थोड़ी देर बाद चारों आपस में झगड़ने लगे। बढ़ई बोला, यह मेरी है क्योंकि मैंने इसे बनाया है। दर्जी बोला, नहीं, यह मेरी है क्योंकि मैंने इसे कपड़े पहनाए हैं। सुनार बोला, नहीं, यह मेरी है क्योंकि मैंने इसे गहने पहनाए हैं। मौलवी बोला, अगर मैं दुआ ना करता तो इसमें जान ही नहीं आती, इसलिए यह मेरी है। चारों का झगड़ा बढ़ गया। तो दोस्तों, जब तक यह चारों बादशाह के पास जा रहे हैं तब तक आप हमें बताओ कि यह दुल्हन आखिर किसकी होनी चाहिए। अगर आपने बादशाह की तरह सही फैसला कर दिया तो आप इस दौर के बादशाह हो। फिर चारों दोस्त अपना झगड़ा लेकर बादशाह के दरबार में पहुंचे। बादशाह ने पूछा, बताओ क्या मामला है। फिर चारों ने अपनी अपनी बात बताई। बढ़ई ने कहा, जहांपनाह, मैंने लकड़ी से इसका मुजस्समा बनाया है। दर्जी ने कहा, जहांपनाह, मैंने इसे कपड़े पहनाए हैं। सुनार ने कहा, जहांपनाह, मैंने इसे सोने के गहने पहनाए हैं। मौलवी ने कहा, जहांपनाह, मैंने दुआ की थी तभी इसमें जान आई है। बादशाह पहले तो हैरान हो गया, फिर कुछ देर सोचने लगा। फिर उसने कहा, अल्लाह हर चीज पर कादिर है, यह हो सकता है। फिर उसने समझदारी से फैसला सुनाया। बादशाह बोला, इतिहास गवाह है कि जो आदमी किसी औरत को गहने पहनाता है वही उसका पति बनता है, इसलिए यह दुल्हन सुनार की होगी। बादशाह का फैसला सुनकर सब चुप हो गए और झगड़ा खत्म हो गया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी कहानियां और भी लाते रहेंगे। बाकी जज़ाकल्लाह।